हालिया ही एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपका सरकारी बंगलो जो है वो आपने खाली करना है। पहले मैडम महबूबा मुफ्ती, अब चौधरी लाल सिंह, क्या खाली करेंगे? फारूक साहब की बात को कोई तो रोड मोड़ के आगे पीछे ले जाए तो मैं नहीं समझता। और फारूक साहब इतने स्टेचर के आदमी हैं, इतने बड़े लीडर हैं, वो चाहेंगे कि उग्रवाद या कोई लोग मरे? कभी चाहेंगे? आई एम सॉरी फॉर दिस। ये बातें ऐसी करने वाली नहीं होती है। बखासनामा है, कोई घुमा के कहाँ घुमा देगा, कहाँ का कहाँ घुमा देगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पार्टियाँ अलग हो सकती हैं, ये थोड़ा हम किसी के मसले में ये सोचेंगे वो आदमी गलत है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको 4 गाली मैं भी ठोक दूँ, 4 गाली वो ठोक दे, ये और पार्टियाँ समझी। और ये बयान दिया है ये बयान फारूक साहब ने जो बयान दिया है उसको ध्यान से देखना और जिसने लगाया है उसको पूछना। मैं एक बात आपको बता दूं कि आप मेरी नोट करके रख लेना, जम्मू सेपरेट स्टेट भी बनेगी, जम्मू को 371 भी मिलेगी। ये आज मैं आपको लिख के देता हूँ चैलेंज के साथ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज करते हैं ये कुश्ती लड़नी है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, समझे? मैं दलील पे बात करता हूँ, मैं आर्गूमेंट पे बात करता हूँ, मैं तरीक से बात करता हूँ, मैं सिचुएशन देख के बात करता हूँ। 50 के पार हुआ तो फिर 371 लगेगा नहीं तो नहीं, अगर नहीं हुई तो रविंद्र राणा इतना बड़ा दावा कर रहा है। एक बात आपको सुना दूं कि ये सीट्स जो किसने कितनी निकालनी है, कैसे करनी है, वो तो इलेक्शन दिखाएगा, लोग दिखाएंगे जिसको भी दिखानी है। आपको महसूस होता है कि 370 का नुकसान हो रहा है जम्मू को? देखिए 370 का जो बनाया था बेसिकली नुकसान हमारा उस समय परसेंटेज में था, अब हम टोटल लॉस में हैं। जम्मू के डोगरा बीजेपी के साथ नहीं है? क्यों? कौन से? जम्मू के आम हमारी तो पार्टी अलग से है। आम लोगों को क्या, आम लोगों में आप क्या कहते हो? अगर आम लोगों में डोगरा अगर उनके साथ होते तो फिर ये आउटसाइडर वोट को क्यों लाते? फिर डोगरों की आइडेंटिटी को फिर खतरे में क्यों डालते? डोगरों की पहचान को फिर दबाने की कोशिश क्यों करते? कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? आपको नहीं पता? बताए ना आपको नहीं पता? आप बोल्ड वॉइस हैं। आपको नहीं पता? आप आजाद नहीं, आवाज हैं। आपको नहीं पता? आजाद आवाज। मैंने कौन सी गुलाम बात करी है? मैं इसीलिए क्या, मैंने गुलाम बात कौन सी? कौन दबा रहा है डोगरों को इस समय? कौन सरकार में? आपको नहीं पता? बीजेपी सरकार है ना? हाँ। तो कोई करेंगे नहीं वो। जो भी सरकार में दबाता कौन है? गवर्नमेंट दबाती है। कांग्रेस दबाएगी क्या? कांग्रेस दबाएगी क्या? डोगरों की आइडेंटिटी को क्या खतरा है? बिल्कुल खतरा है, 100% खतरा है। बीजेपी से नहीं, जो इनके करतूत है, बीजेपी जो कर रही है उससे खतरा है। सवाल यह है कि बीजेपी एक नाम है पार्टी का, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सरकार है जहाँ उनकी जिस तरीके से नए कानून, नए प्रोग्राम ला रही है, उससे खतरा लोगों को, बहुत खतरा। और उसके खिलाफ लोगों को खड़े होना पड़ेगा। ये बहाना रखा है बीच में कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये एलजी साहब की गवर्नमेंट है, और ये लोगों को एक धोखे में रखा गया। बीजेपी ने तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी। अच्छा किया, आसान किया। बीजेपी ने की तो फिर वो क्यों, फिर बाकी काम क्यों नहीं कर लेते? अगर जो बीजेपी कर सकती है तो क्या करना चाहिए बाकी? जैसे टेलीविजन का काम क्यों नहीं कर सकती? जैसे एक कमेटी भी फ्रेम की है। अगर वो सब कुछ कर सकते हैं एक कमेटी फ्रेम की है। 3 की हैं, एक नहीं की, 3 की हैं। 3 है, एक ही ग्रुप। नो 3 कमेटी हैं। द्वारा पढ़ना, 3 कमेटी हैं। हम तो ओवरऑल सारे जो 3-4 काम है उनके लिए कमेटियाँ बनाई। ये भी तो आपको पता है अंदर से? मुझे सारा पता होता है। मुझे ये भी पता था कि छुट्टी होनी है। मुझे मेरे आगे भी पता क्या होना है, ये आपको बताऊंगा। बीजेपी तो हर पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है। लाल सिंह जी के पास मौका नहीं मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसे पकड़ेंगे। मैं सुने बाद मैं खुश होता हूँ अगर महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी मिली। मुझे क्रेडिट मिले ना मिले, उस क्रेडिट से कोई लेना देना वो तो बीजेपी लेगी। नहीं, मुझे कोई लेना देना, वो लेगी बीजेपी। लेकिन उसका फायदा हमारे महाराज साहब की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो कम से कम सामने तो आई। चाहे बीजेपी को करना पड़ा, चाहे एलजी साहब को करना पड़ा, या किसी को करवाना पड़ा, ये तो पहले से ये अच्छी बात हुई है। अगर आगे वो डेली बेजर को फायदा देते तो हमें कोई नुकसान देना चाहिए। डेली बेजर पक्का करना चाहिए, कर देना चाहिए। और जो बेरोजगारी है उसके रोजगार को रोजगार भी देना चाहिए। कश्मीर के हालात कैसे, मैं आपसे पूछूंगा, क्या कश्मीर में सब ठीक ठाक है? नहीं, वो कश्मीर में मैं नहीं गया, झूठ क्यों बोलना, ऐसे गप लगाओ। नहीं, जो बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में सब ठीक चल रहा है, आपको लगता है सब ठीक? नहीं, वो गए होंगे ना, मैंने किलिंग हो रही है इसलिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। किलिंग तो हो रही है, इसका मतलब कश्मीर के हालात ठीक है? आई डोंट नो। कश्मीरी जर्नलिस्ट जब अवार्ड लेने के लिए जाते हैं उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता है। किधर?
अवार्ड लेने के लिए जब कोई एक कश्मीरी जर्नलिस्ट जाता है उसे रोक दिया जाए। किसको बात है? एक कश्मीर की बच्ची थी जो अवार्ड लेने के लिए जा रही थी, उसे एयरपोर्ट पे रोक दिया था, इंटरनेशनल कंट्री में जा रही थी। आपको लगता है कि जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए? नाम किस चीज़ का मिल रहा था कि देश के खिलाफ लिखने का? जहाँ कैसा देश के खिलाफ नहीं, देश के हक में। प्लीज देश के हक। अगर बार वाला देश कोई दे रहा है, अगर पाकिस्तान दे रहा है या दूसरा जो इंडिया दे रहा है, एंटी इंडिया थोड़ी सर। ना प्लीज, एंटी इंडिया अगर कोई एंटी इंडिया कोई आदमी चाहे हो आपका इंटरनेशनल कंट्री में मिल रहा है, प्लीज लिसन, चाहे हो मीडिया, चाहे हो कोई आदमी, डोगरा स्वाभिमान संगठन और ये पार्टी उसकी धज्जियां उड़ाती है। वो एक फोटोग्राफर है सर, वो राइटर नहीं है, वो फोटोग्राफर है। एक कोविड वैक्सीन पे एक फोटो उसने क्लिक किया था, वो फोटो उसने अपलोड किया था, उस फोटो को सराहाया था कि कोविड के हालात में इस बच्ची ने कोविड का एक फोटो लिया एक फार फ्लंग एरिया में। शी इज अ फोटोग्राफर। याद आया किस कंट्री को? कौन सी कंट्री? सर इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं ना। घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश ज़बान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश ज़बान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश ज़बान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश ज़बान का फ़हम मजबूत होगा। हर एहसास को समझने के लिए अब इंग्लिश ज़बान ही वाहिद हल है, इसलिए इंग्लिश बूस्टर किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल की। कंट्रीज में क्यों कश्मीरी जर्नलिस्ट को? कोई भी देश का जो विदेश में किसी ने जाना है, कोई भी आदमी ने, वो एक सिस्टम है कि वो देश के हित में है या वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सुनना मेरी बात, आई डोंट नो वैलिड पासपोर्ट उस समय वो पासपोर्ट के बाद भी रुकावट होती है। अगर वो चाहेंगे कि ये बात कंट्री के खिलाफ जाती है, एक फोटो कंट्री के खिलाफ है। मेरी सुनो सिंह साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हालिया ही एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपका सरकारी बंगलो जो है वो आपने खाली करना है। पहले मैडम महबूबा मुफ्ती, अब चौधरी लाल सिंह, क्या खाली करेंगे? देखिए, हम इससे कोई मकान कब्जा करने के लिए तो ना बैठे नहीं हैं। ये मकान हमें पोजीशन से मिला है, ये मकान किसी ने दान पात्र में तो दिया नहीं। ना हम दान पात्र में रहने वाले आदमी हैं, ना हम गैर कानूनी कोई काम करने वाले इंसान हैं। जो कानून इजाज़त देगा वही करेंगे हम, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। कानून कहेगा कि चौधरी लाल सिंह ने रहना है तो लाल सिंह रहेगा, कानून कहेगा लाल सिंह ने नहीं रहना, लाल सिंह उठ के चला जाएगा। लाल सिंह खुद एक बहुत काबिल तरीन इंसान है, क्या महसूस करता है लाल सिंह कि क्या रहना है या जाना है, और कानून क्या कहता है? अगर आप पोजीशन और स्टेटस और सिक्योरिटी सारी चीज़ों को मायना करोगे तो हमें वो ये कोठी नहीं छुड़वा सकते। अगर इन चीज़ों पे करें तो कोई आदमी जिदबाजी पे आया है, वो पता भी है, उनको पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो है नहीं जिन लोगों ने इस किस्म का नोटिस दिए हैं। और फिर हम चीज़ों के लिए कभी ज़िंदगी में जायदाद और प्रॉपर्टी के चक्कर में कभी नहीं है कि किसी की अपनी है जो वो अपनी है, इस चक्कर में हम नहीं पड़े, हमें आदत नहीं है। हम जहाँ आए थे 2003 से आए थे यहाँ, 20 साल हो गए हमें यहाँ, 22 साल हो गए हम यहाँ बैठे हुए। और 19-20 साल में हमें बताइए, हम MP भी रहे, हम कुछ भी नहीं रहे तब भी रहे, तो ये लगातार सिस्टम में रहे हैं। तो कैसे रहे, क्यों रहे, कैसे रहने दिया? इंटेलिजेंट लोग आ गए, सुपर इंटेलिजेंट आ गए, इनको सब कुछ नॉलेज है। बाकी दुनिया सारी 20-22 साल की नालायक लोग बैठे थे, ये सारी समझ इनको है। तो कहने का मकसद है ये जो भी हमें फैसिलिटी है, और मुझे बताइए जो फैसिलिटी हमें है, जो हमारे पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है, ये किस चीज़ की? मुझे फैसिलिटी थोड़ी है, मेरी जान मेरी माल मुझे बचाने के लिए सरकार ने हमें ये चीज़ें सारी प्रोवाइड की हैं, इसलिए क्योंकि हमारे साथ आप जानते हैं कि कई अटैक हुए हैं। और एक DSP, उसके साथ 6-7 बंदे, 10 लोग हमारे वहाँ मरे, और 25 आदमी हमारे ज़ख्मी हुए इस जगह पे बनिहाल में, और एक मरा। ऐसे अटैक और कई चिट्ठियाँ, कई कुछ सारा पता है सरकार को, इसलिए मैंने थोड़ी सरकार से कोई चीज़ मांगी थी कि मुझे ये दे दो वो दे दो। इस सरकार ने ही जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं वो एक शहरी के लीडर के लिए। और यहाँ तक सवाल है,
बाकी और लोगों की आप बात करोगे, किसी और की करोगे, हमें किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई क्यों रहता है, क्या कैसे रहता है, हमें उसको अपना है, उसकी क्या है, क्या सिस्टम है, वो जवाब आप उनसे ले सकते हो। लाल सिंह साहब, अभी हालिया ही एक बड़ा बयान दिया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक किलिंग्स नहीं रुकेंगी। क्या कहना है आपका इस पर? फारूक साहब की बात को कोई तो रोड मोड़ के आगे पीछे ले जाए तो मैं नहीं समझता। और फारूक साहब इतने स्टेचर के आदमी हैं, इतने बड़े लीडर हैं, वो चाहेंगे कि उग्रवाद या कोई लोग मरे? कभी चाहेंगे? आई एम सॉरी फॉर दिस। ये बातें ऐसी करने वाली नहीं होती है। बकवासनामा है, कोई घुमा के कहाँ घुमा देगा, कहाँ का कहाँ घुमा देगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पार्टियां अलग हो सकती हैं, ये थोड़ा हम किसी के मसले में ये सोचेंगे वो आदमी गलत है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको 4 गाली मैं भी ठोक दूँ, 4 गाली वो ठोक दे, ये और पार्टियां समझी। और ये बयान दिया है ये बयान फारूक साहब ने जो बयान दिया है उसको ध्यान से देखना, और जिसने लगाया है उसको पूछना, और जिसने बोला है उसको पूछना। सोशल मीडिया पे बोला है फारूक साहब ने। मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसे खबर, मैंने एक बार कहा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो भुगता हूँ, भोगी हूँ यार। मैं तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में तरीके भुगती हैं, मैं जानता हूँ। कोई आदमी फिर जब पिक्चर सामने आई, एक्चुअल जो बोला हुआ था वो तो था ही हमारे उसमें, तो उन्होंने जब देखा कि वो तो बनाया हुआ था। तो कहने का मकसद, एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, तो यहाँ बेस्ट पाकिस्तानी जो हमारे रोज़ जुलूस निकालते थे, तो हमने उनकी मदद की, आज भी उनकी मदद करते हैं हम लोग। हमने कहा था इनका डोमिसाइल बनना चाहिए। हमने जब डिस्कशन कर रहे थे जैसे आपसे, तो हमने कहा कि भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर जम्मू कश्मीर में होते, वो एमएलए नहीं बन सकते थे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो खबर लगी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एमएलए नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते। ये है स्टैंडर्ड ऑफ उन लोगों, चंद मीडिया वालों का ऐसा स्टैंडर्ड। तो मुझे मैंने तकरीर की थी, फिर मैं पार्लियामेंट जब गया तो सारे जो लोग थे वहाँ के मीडिया प्रेस सारी, जो सब ये बोला, मैंने क्या बोला है, जाओ क्या करना आपने, बोला ना मैंने। तो एक्चुअल क्या था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी पीओके के नहीं थे, वो थे वेस्ट पाकिस्तान से। वेस्ट पाकिस्तान के आदमी यहाँ जो रह रहे थे 3 जनरेशन से, उनको कोई हक हुकूक नहीं मिलता था। तो हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर यहाँ होते और उधर गए, वेस्ट पाकिस्तान के लोग तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और यहाँ रहे तो यहाँ वाले लोग कुछ ना बन पाए। इसलिए उनका डोमिसाइल बनना, उसके लिए हमने बात करी थी, उनका डोमिसाइल उनके बनाने के लिए उनका बनना चाहिए। ये बात तो ये घुमा फिरा के कहीं भी ले जा सकते हैं। आप क्या कह सकते हो? अब लाल सिंह साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आपके हमेशा से आवाज़ 371 पे रही है, और आगे भी ये है, और आगे भी कशमकश आपका रहेगा। आपको लगता है कि आपकी इस मुहिम 371 की जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ चुकी हैं? मैं एक बात आपको बता दूं, आप मेरी नोट करके रख लेना, जम्मू सेपरेट स्टेट भी बनेगी, जम्मू को 371 भी मिलेगी। ये आज मैं आपको लिख के देता हूँ, चैलेंज के साथ। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज करते हैं, ये कुश्ती लड़नी है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, समझे? मैं दलील पे बात करता हूँ, मैं आर्गूमेंट पे बात करता हूँ, मैं तरीक से बात करता हूँ, मैं सिचुएशन देख के बात करता हूँ। 50 के पार हुआ तो फिर 371 लगेगा नहीं, तो अगर नहीं हुई तो रविंद्र राणा इतना बड़ा दावा कर रहा है। एक बात आपको सुना दूं कि ये सीट्स जो किसने कितनी निकालनी है, कैसे करनी है, वो तो इलेक्शन दिखाएगा, लोग दिखाएंगे जिसको भी दिखानी है, सीधी सी बात है। और यहाँ तक सवाल है 371 का, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मांग, उसकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ले रहे हैं। हम कोई गलत चीज मांग ही नहीं रहे, और जम्मू इतना कुचले जाएगा, वी नेवर टॉलरेट। और जम्मू के लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे कि हमारी दुनिया भर के लोग इधर घुसते जाएंगे, वोटर के रास्ते, बिजनेस के रास्ते, छोटा सा बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस ऑफ रेडी से लेके बड़ा बिजनेस रिलायंस तक हैं, और रियल इंडिया तक, कंस्ट्रक्शन तक, शराब बेचने तक, आपकी कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन करने तक, बड़े बड़े माल खोलने तक, और छोटे से काम से लेके जम्मू का सारा बिजनेस, सारा कारोबार सत्यानाश हो चुका है। आप मेरी बात क्लियर करके समझ लेना, समझ आए किसी को ना आए। आज ये माल खुलना, इस तरीके से माल खुलने उनके, और ये कोई कारोबार नहीं छोड़ेंगे वो लोग, कोई भी कारोबार नहीं छोड़ेंगे।
और ये कारोबार नहीं छोड़ेंगे तो इससे आप क्या सोचो कि जम्मू तमाशा देखता रहेगा क्या? जम्मू लड़ेगा, जम्मू को तकलीफें देने से इनका नुकसान होगा और जम्मू लड़ेगा, अपना अधिकार लेगा। हम लोग ये ना माल रोक सकते हैं, हम लोग ना किसी का वोट रोक सकते हैं। जब तक लोग सारे यूनाइट होके 371 लागू करें, आए सारा कुछ रुकावट हो जाएगा। एवरीथिंग। आपको महसूस होता है कि 370 का नुकसान हो रहा है जम्मू को? देखिए, 370 का जो बनाया था बेसिकली नुकसान हमारा उस समय परसेंटेज में था, अब हम टोटल लॉस में हैं। लॉस तो उस समय भी हमें था जब 370 लगने के बाद जम्मू और लद्दाख को में उसका शोषण किया जाता था, इम्तियाज़ किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी और नाबराबरी की जाती थी, पसंद और नापसंद की जाती थी। और यही तो नॉनसेंस है जिसकी वजह से हमारी स्टेट टूटी है। अदरवाइज बीजेपी वाले लोग यहाँ 3, 4, 7, 6, 2 ये सीट लेते थे ना। मेरा सवाल 370 का नुकसान होगा जम्मू को टूटने के बाद, हुआ है नहीं हुआ है? सवाल ये मैं कह रहा हूँ परसेंटेज में था, हमारा नुकसान था। ये नुकसान जो अभी हुआ है कंटिन्यू, अगर 370 होती तो क्या हमारी नौकरी चली जाती क्या? लेकिन क्वेश्चन है कि अब कश्मीर के साथ लगने से हमें नौकरी परसेंटेज में, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, रिक्रूटमेंट पुलिस की हो, सेक्रेटरीट की एम्प्लॉयमेंट हो, आपकी टूरिज्म हो, आपका एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, आपका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हो, आपका पीडब्ल्यूडी हो, इरीगेशन हो, नहरें हो, कोई भी चीज़ ले लें, आप फॉरेस्ट हो, उसमें हमें परसेंटेज में जो बचता था वैसे हमें दे देते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो चीज़ उससे लड़े, और जब कोई लड़ता था तो उसकी मिनिस्ट्री 12 महीने रहती थी। वो चौधरी लाल सिंह है, 12 महीने मुझे फिर एमपी बनाना है। फिर जब एमपी बन के जाना तो उधर कहना कि नहीं अब इसको सीट ले लो। फिर इधर आना तो फिर दूसरी पार्टी ने वैसा किया कि नहीं 10 महीने ही ये मिनिस्ट्री। क्यों? काम करने वाला आदमी और काम करने वाले लोग, उनके लिए ये जो जितने भी बेईमान हैं इनके खिलाफ मैक्सिमम मेजॉरिटी तो नहीं किया ना आजकल, इसलिए हमने अपनी पार्टी खड़ी किया है। ना किसी की मेजॉरिटी का डर है ना कुछ है। हमारे लोग आएंगे, सामने आएंगे, सारी ईमानदारी से काम करेंगे। एक्सेशन डे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शान और शौकत से मनाया और ये कहा कि एक्सेशन डे इस तरीके से जैसे 26 जनवरी है, बाकी दिनों का जो है वो हवाला दिया। आपको लगता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था एक्सेशन पे, उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी मानने से इनकार कर रही है? आपका क्या मुतालबा है? कौन सा मान को इनकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई साइंस नहीं था, कुछ नहीं था। मेरी बात सुनो, आपने 2 बातें करी हैं। एक एक्सेशन डे मना रहे हैं तो दूसरा एक्सेशन को नहीं मान रहे हैं। हाँ। आप खुद अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। एक्सेशन डे को सेलिब्रेट समझा रही, मैं सोचता हूँ लोगों को समझ के आप क्या समझाना चाहते हैं। मैं समझाना चाहता हूँ। एक्सेशन डे जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था, पीडीपी का कहना था कि जिन चीज़ों के ऊपर हुआ है, जिस चीज़ पर इल्हाक हुआ है, वो शर्तें, वो फ़राइज़, उन फ़राइज़ों को, उन शर्तों को जो है वो बीजेपी नहीं मानती है। सुनो मेरी बात, लेकिन एक्सेशन तो हुआ है ना, वो तो मानती है ना। हाँ, वो मानते हैं। एक बात तो मान गई ना। हाँ। अब दूसरी मनानी है ना। हाँ। अब उनको कहो किट्ठे हो जाओ और ईमानदारी से रहो, ये अगली भी मान लेंगे। जब आप लोग अपने इलाके में 2 से 10% वोट लेते हो, क्या बातें करते हो आप लोग? जिस दिन कश्मीर के सारे लोग आपके साथ चलेंगे उस दिन आप इंसान मान पाओगे। जो हालत है उनकी लीडरों की, आई नो बेटर। इंक्लूजन ऑफ न्यू वोटर्स, क्या आपको लगता है एक प्रॉब्लम बन रही है? जिस तरीके से ये भी अफवाह निकल के आ रही है 10 लाख नया वोट ऐड हो चुका है, 2.5 मिलियन 25 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा था। देखिए, अभी वोट की गिनती अभी तो हुई नहीं, लेकिन वोट तो ठीक ठाक बन रहे हैं। जब किसी पार्टी को खतरा हो कि हम लोकल लोग तो वोट दे नहीं रहे, तो हम वोट कहाँ से लेंगे? ये वोट इसलिए वोट बनाए जा रहे हैं कि सरकार किसी न किसी तरीके से बन जाए। वो तो बन जाएगी, मैं नहीं लगता। वो तो बना लेंगे, 50 बोल रहे हैं। बना ले, नए वोटर डाल के वो बना लेना। तो नुकसान आपका है ना। हमारा नुकसान कौन करेगा? हमारी लोग जम्मू का नुकसान हम होने देंगे क्या? आप वक्त बताएगा। आज थोड़ी हम सारी बातें शेयर करेंगे आप साथ। क्या जम्मू के डोगरा बीजेपी के साथ नहीं है? क्यों? कौन से? जम्मू के आम हमारी तो पार्टी अलग से है। आम लोगों को क्या, आम लोगों में आप क्या कहते हो? अगर आम लोगों में डोगरा अगर उनके साथ होते
तो फिर ये आउटसाइडर वोट को क्यों लाते? फिर डोगरों की आइडेंटिटी को फिर खतरे में क्यों डालते? डोगरों की पहचान को फिर दबाने की कोशिश क्यों करते? कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? आपको नहीं पता? बताए ना, आपको नहीं पता? आप बोल्ड वॉइस हैं, आपको नहीं पता? आप आजाद आवाज हैं। आपको नहीं पता? आजाद आवाज। मैंने कौन सी गुलाम बात करी है? मैं इसलिए क्या, मैंने गुलाम बात कौन सी? कौन दबा रहा है डोगरों को इस समय? कौन सरकार में? आपको नहीं पता? बीजेपी सरकार है ना। हाँ। तो कोई करेंगे नहीं वो, जो भी सरकार में दबाता कौन है? गवर्नमेंट दबाती है। कांग्रेस दबाएगी क्या? कांग्रेस दबाएगी क्या? डोगरों की आइडेंटिटी को क्या खतरा है? बिल्कुल खतरा है, 100% खतरा है। बीजेपी से नहीं, जो इनके करतूत है, बीजेपी जो कर रही है उससे खतरा है। सवाल यह है कि बीजेपी एक नाम है पार्टी का, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सरकार है जहाँ उनकी जिस तरीके से नए कानून, नए प्रोग्राम ला रही है, उससे खतरा लोगों को, बहुत खतरा। और उसके खिलाफ लोगों को खड़े होना पड़ेगा। ये बहाना रखा है बीच में कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये एलजी साहब की गवर्नमेंट है, और ये लोगों को एक धोखे में रखा गया। बीजेपी ने तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी। अच्छा किया, आसान किया। बीजेपी ने की तो फिर वो फिर बाकी काम क्यों नहीं कर लेते? अगर जो बीजेपी कर सकती है तो क्या करना चाहिए बाकी? जैसे डेली विजिटर का काम क्यों नहीं कर सकती? जैसे एक कमेटी भी फ्रेम किया। अगर वो सब कुछ कर सकते हैं तो एक कमेटी फ्रेम किया, 3 की हैं, एक नहीं की 3 की हैं। 3 है, एक ही ग्रुप। नो 3 कमेटी हैं। द्वारा पढ़ना, 3 कमेटी हैं। हम तो ओवरऑल सारे जो 3-4 काम है उनके लिए कमेटियां बनाई। ये भी तो आपको पता है अंदर से? मुझे सारा पता होता है। मुझे ये भी पता था कि छुट्टी होनी है। मुझे मेरे आगे भी पता क्या होना है, ये आपको बताऊंगा। बीजेपी तो हर पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है। लाल सिंह जी के पास मौका नहीं मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसे पकड़ेंगे। मैं सुने बाद मैं खुश होता हूँ अगर महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी मिली। मुझे क्रेडिट मिले ना मिले, उस क्रेडिट से कोई लेना देना वो तो बीजेपी लेगी। नहीं, मुझे कोई लेना देना, वो लेगी बीजेपी। लेकिन उसका फायदा हमारे महाराज साहब की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो कम से कम सामने तो आई। चाहे बीजेपी को करना पड़ा, चाहे एलजी साहब को करना पड़ा, या किसी को करवाना पड़ा, ये तो पहले से ये अच्छी बात हुई है। अगर आगे वो डेली बेजर को फायदा देते तो हमें कोई नुकसान देना चाहिए। डेली बेजर पक्का करना चाहिए, कर देना चाहिए। और जो बेरोजगारी है उसके रोजगार को रोजगार भी देना चाहिए। कश्मीर के हालात कैसे, मैं आपसे पूछूंगा, क्या कश्मीर में सब ठीक ठाक है? नहीं, वो कश्मीर में मैं नहीं गया, झूठ क्यों बोलना, ऐसे गप लगाओ। नहीं, जो बीजेपी कह रही है कि कश्मीर में सब ठीक चल रहा है, आपको लगता है सब ठीक? नहीं, वो गए होंगे ना, मैंने नहीं। किलिंग हो रही है इसलिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। किलिंग तो हो रही है, इसका मतलब कश्मीर के हालात ठीक है? आई डोंट नो। कश्मीरी जर्नलिस्ट जब अवार्ड लेने के लिए जाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता है। किधर? अवार्ड लेने के लिए जब कोई एक कश्मीरी जर्नलिस्ट जाता है, उसे रोक दिया जाता है। किसको बात है? एक कश्मीर की बच्ची थी जो अवार्ड लेने के लिए जा रही थी, उसे एयरपोर्ट पे रोक दिया था। इंटरनेशनल कंट्री में जा रही थी। आपको लगता है कि जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए? नाम किस चीज़ का मिल रहा था कि देश के खिलाफ लिखने का? जहाँ कैसा देश के खिलाफ नहीं, देश के हक में। प्लीज, देश के हक। अगर बार वाला देश कोई दे रहा है, अगर पाकिस्तान दे रहा है या दूसरा जो इंडिया दे रहा है, एंटी इंडिया थोड़ी सर। ना प्लीज, अगर कोई एंटी इंडिया कोई आदमी, चाहे हो आपका इंटरनेशनल कंट्री में मिल रहा है, प्लीज लिसन, चाहे हो मीडिया, चाहे हो कोई आदमी, डोगरा स्वाभिमान संगठन और ये पार्टी उसकी धज्जियां उड़ाती है। वो एक फोटोग्राफर है सर, वो राइटर नहीं है, वो फोटोग्राफर है। एक कोविड वैक्सीन पे एक फोटो उसने क्लिक किया था, वो फोटो उसने अपलोड किया था, उस फोटो को सराहाया था कि कोविड के हालात में इस बच्ची ने कोविड का एक फोटो लिया एक फार फ्लंग एरिया में। शी इज अ फोटोग्राफर। याद आया किस कंट्री को? कौन सी कंट्री? सर इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं ना। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वाहिद एक ऐसा इदारा जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए दे रहा है फ्री कोचिंग। सिर्फ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस देकर यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, जम्मू कश्मीर की मोस्ट सीनियर फैकल्टी, एसी क्लासरूम व बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एवरी वीक फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट सीरीज। 2 दिन का फ्री डेमो लेने के लिए संपर्क करें गवर्नमेंट जॉब एकेडमी, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 7006056901। इंटरनेशनल कंट्रीज में क्यों कश्मीरी जर्नलिस्ट को? कोई भी देश का जो विदेश में किसी ने जाना है, कोई भी आदमी ने, वो एक सिस्टम है कि वो देश के हित में है। बैलेट पासपोर्ट होना चाहिए। सुनना मेरी बात, आई डोंट नो बैलेट पासपोर्ट उस समय वो सब चीजें हैं ना। पासपोर्ट के बाद भी रुकावट होती है। अगर वो चाहेंगे कि ये बात कंट्री के खिलाफ जाती है, एक फोटो कंट्री के खिलाफ है, मेरी सुनो भाई, सिस्टम है।
हर सिस्टम में एक चीज़ को देखा जाता है कि ये आदमी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उस मसले में हम देश के साथ हैं, सीधी बात है। हम देश के कभी खिलाफ नहीं बात सुनेंगे। देश जब अपनी प्रभुता और अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम कभी भी उसको नुकसान मिलता है, कोई भी देता है, तो हम उसके खिलाफ हैं और कंट्री के साथ है। उस समय जो मर्जी पार्टी, हम नहीं जानते कौन पार्टी है, पार्टी के साथ हम। क्या जमहूरियत में एक अधिकार मिल, जमहूरियत जो होती है, वो डेमोक्रेसी जो होती है, वो किन चीज़ों के लिए होती है, वो तय होता है। और हर चीज़ में डेमोक्रेसी नहीं होती। कई जगह डेमोक्रेसी नहीं इम्प्लीमेंट होती और कई जगह डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती। चलिए बेहतर है कश्मीर के अंदर, इसलिए कश्मीर की बच्चियों को ये बड़े पसंद आते हैं ना भाई। आपने इंटरनेशनल भी आपको नाम देना, वो एक बैक टू विलेज, वो भी नाम उनको देना। ये चीज़ें उन्होंने दिखाते हैं कि हम कश्मीर में टूरिज़्म की बात करें तो ये भी कहते हैं हमारे टूरिज़्म के लिए देखो कश्मीर में 18 से 22 लाख टूरिस्ट गया। ये बातें सारी करते हैं। क्यों, किस लिए करते हैं? दिखाने के लिए कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। तो ये बताइए, टूरिज़्म इधर भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, तकलीफ़ होती किसी को क्या? बनी बसोली, बिलावर में तकलीफ़ होती क्या? इन्हें नहीं जाना क्या? हमारा एरिया 15% में फॉरेस्ट ज़्यादा है, वो 4 है, हम 15 में 19 है टोटल। तो मुझे बताइए, हमारी ये चीज़ें जो आज भी ये तो पार्टियाँ ऐसा करेंगी, हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों कहते हैं हमें अलग कर दें? और कश्मीर को जितने बेनिफिट देने, जब विदिन जम्मू कश्मीर जब बेनिफिट देने हो तो वो डिवाइडेड होने चाहिए। हमारा मीडिया उठा के या डोगरों का चैनल उठा के अब हिमाचल प्रदेश ले जाओगे क्या? बर्दाश्त करेगा कोई आदमी? तो लेके दिखाओ कहीं और का। तो हम कहते हैं कि जब हमारा जम्मू कश्मीर जब तक ये सिस्टम में अब जोड़ के रखा है तो हमारे हिस्से बराबर चाहिए, कोई चीज़ में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो जब कमी पेशी में आप करोगे, कमी पेशियाँ रखोगे, तो आप बात करोगे कमी पेशी रखने के बाद और बताओगे कि वो आदमी, उस बच्ची को, उस बच्चे को, फलाने को इनाम मिलना है, उसको ये मिलना है। मुझे बताओ, दुनिया भर के लोगों को भी इनाम देने के लिए वो इसलिए करते हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशनें, देखो मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ 10 साल, मैंने दुनिया भी देखी है, देश भी देखा है। आई हैव एक्सपोजर, आई हैव नॉलेज। मैं जब पार्लियामेंट गया था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी वहाँ बैठे थे, मैं उनके सामने तकरीरें की। अडवाणी साहब तो दूसरी बार भी हम बैठे थे, अटल जी चले गए। चंद्रशेखर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहीं थे जब मैं पार्लियामेंट में था, जब मैं बोलता था। वहाँ आपके जो डिफेंस मिनिस्टर रहे जारे फर्नांडिस, वो भी वहीं थे, और देवगौड़ा भी वहीं थे। मैं बड़े बड़े लोगों में बैठ के देखा, उनकी तकरीरें भी सुनी हैं और तकरीरें भी की हैं। बिल्कुल। तो आई हैव एक्सपीरियंस, और मैं देश भी देखा, विदेश भी देखा है। आई नो द पॉलिटिक्स। मैं क्यों यहाँ पहुँचा कि डोगरा स्वयं संगठन ही जम्मू का एक मात्र हल है। क्यों जम्मू स्ट्रांग नहीं रहेगा तो देश कमज़ोर हो जाएगा। मेरी बात याद रख लेना, जम्मू की स्ट्रांगत, जम्मू को मजबूत करना ही देश मजबूत होगा। एक बात याद, क्यों जम्मू के डोगरों ने इस देश को बनाया, मजबूती से बनाया। 84,000 मरबा मील जीत के दिया है और कभी भी खड़े कहीं किया है, और देर हमेशा ईमानदारी से काम किया, लड़े हैं। आज भी आप देखोगे तो दूर दराज जो हमारे बॉर्डर हैं, हमारे लोग आज भी वहाँ जाने दे रहे हैं। चौधरी लाल सिंह 371 के लिए किस हद तक जा सकता है? किस हद तक जा सकता है? गहरा सवाल है। आप क्या सोचते हो हद? आपकी हद क्या है? मुझे सवाल करेंगे तो मैं फिर आपसे क्या सवाल? आपकी फ्यूल बातें होती है, हद क्या होती है? किस हद तक जाती है? किसी का किस हद तक जाती है? ये फाइट किस हद तक रह सकती है? ये फाइट, ये कश्मकश, ये स्ट्रगल, ये फाइट एक आदमी को जागृत करके और मुसम्मल सबको यूनाइट करके, एक आदमी को, जब तक ये 371 नहीं मिलती विल फाइट, जब तक स्टेट नहीं मिलती विल फाइट।